नमस्कार मित्रांनो, आपण चित्तोडगड किल्ल्यावर आहोत। मागील 2 भागात आपण किल्ल्यावरील नवलाखा भांडार, राणा कुंभा महाल, कुंभश्याम व मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गोमुख कुंड, जोहर स्थळ, समाधीश्वर महादेव मंदिर या ठिकाणांना भेट दिली। या तिसऱ्या भागामध्ये आपण किल्ल्यावरील आणखी ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देऊयात। किल्ल्यामध्ये एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी असे चांगल्या पद्धतीचे रस्ते उपलब्ध आहेत। उजव्या बाजूला हे कंकाली मातेचे मंदिर आहे। डावीकडे हा एक मोठा तलाव आहे। आपण कालिका माता मंदिराजवळ आलो आहोत। मंदिर थोडं उंचीवर आहे। समोरील प्रवेशद्वारापर्यंत साधारण 25-30 पायऱ्या चढून जावे लागणार आहे। आपण मंदिर परिसरात प्रवेश केला आहे। समोर कालिका मातेचे मुख्य मंदिर आहे। मंदिरासमोर हा मोठा वटवृक्ष आहे। वृक्षाखाली भगवान शंकरांचे शिवलिंग आहे। आम्ही कालिका मातेचे दर्शन घेतले। मंदिरात फोटोग्राफीला परवानगी नाही। मंदिरावर सुंदर नक्षीकाम व मूर्तिकाम केलेले आहे। मंदिर परिसरात मोठे पटांगण आहे, ज्या ठिकाणी विविध उत्सव साजरे होतात। या ठिकाणी खूप सारे शिवलिंग आहेत। कालिका मातेचे मंदिर हे 8व्या शतकातील मूळचे सूर्य मंदिर आहे।
ज्याची अल्लाउद्दीन खिल्जीच्या आक्रमणाच्या वेळी नासधूस झाली होती. पुढे महाराणा हमीर सिंग सिसोदिया यांनी 1313 मध्ये हा किल्ला ताब्यात घेतला व या मंदिराचे पुनर्निर्माण केले होते व त्यांची कुलदेवता महाकालीची स्थापना केली होती. महाकाली अर्थात कालिका मातेला या ठिकाणी चित्तोडेश्वरी व सूर्यभरणीच्या नावाने सुद्धा ओळखले जाते. कालिका मातेचे दर्शन घेतल्यावर आपण कालभैरवाचे दर्शन घेतले की मातेचे दर्शन पूर्ण झाले असे मानतात. आता आपण पुढील स्थळाला भेट देण्यासाठी जात आहोत. आपण पद्मिनी पॅलेस जवळ पोहोचलो आहोत. सर सुनिए मेरी बात। हाँ कौन? रानी पद्मिनी के महल के बारे में उधर विस्तार से बाहर आने के बाद बताऊंगा। अच्छा। फिर आपको मैक्सिमम 15 टाइम ओके 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 का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। इधर आइए, सामने जाएंगे, खजूर का पेड़ है, हाँ, हाँ। उससे राइट में घुसेंगे या सर्वेंट रूम देखेंगे और सामने से घूम के आप इधर आ जाएंगे। ओके, ओके। आने के बाद में आपको राजी के बाद में ठीक है ठीक है एक ओके साथ ले जाना, एक साथ लाना, 15 मिनट मैक्सिमम। ओके ओके ओके. आपण पद्मिनी पॅलेसच्या परिसरात आहोत. हा सर्वंट रूम्स म्हणजेच सेवकांच्या घरांचा भाग आहे.
समोर हा जल महाल आहे. या महालाबद्दल माहिती आपल्याला गाईड देतील. आपण संपूर्ण पद्मिनी पॅलेस बघून घेऊयात. पैलेस देख के आए पूरा कंपस पुरानी पद्मिनी का पैलेस था गया। जबकि मेन ये होता पानी के अंदर जो बना हुआ जल महल समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी यहाँ रहा करती, बाकी समय वो सामने जो पैलेस है रतन सिंह उसमें रहा करते। तो उस जमाने में ऐसी कूलर पंखे नहीं हुआ करते, तो पानी के अंदर बनाया गया। रानी पद्मिनी एक खूबसूरत जगह थी, उसको गर्मी का एहसास ना इसलिए इस महल को नहीं मालूम। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था, इसी महल की लेफ्ट हैंड पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ रानी पद्मिनी को दिखाया गया है। और आपने जो रूम दिखा विंडो वाला, वहाँ उत्तर दिशा में चांदी का प्लेट लगाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है उसको चला? रानी पद्मिनी एक खूबसूरत खूबसूरती का चर्चा दिल्ली तक होती है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी को पाने के खातिर इस किले पर 2 बार आक्रमण करते हैं, दोनों बार नाकाम होते हैं। तीसरी बार इस किले को चारों ओर से 6 महीने तक गए। 6 महीने बहुत बड़ी बात हो गई।
ऊपर जब राशन वगैरह सब खत्म होने लगता है तो रानी पद्मिनी के हस्बैंड राहुल लक्ष्मण सिंह शिंदे सब रहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी दूसरा कोई राजा है, जगह लो यहाँ से अपनी सेना हटाओ, हमें ताकि परेशानी का सामना। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं मैं कि अपनी सेना हटा सकता हूँ, आपकी बेगम को चर्चा सुना है मैंने, आपको एक बार उसका झलक दिखा दीदार कर दे तो मैं अपनी सेना लेकर बुकिंग हो जाऊँगा। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं पर्दा पर्दा आमने सामने हम नहीं दिखा सकते, कोई और निकल ये निकलता है कि अलाउद्दीन खिलजी को मेहमान में उस रूम में लाया जाएगा, रानी पद्मिनी को वहाँ बिठा के चांदी के थाल में उसको झलक दिखाया जाएगा। ऐसा कैसे सही होता है, एक झलक जो देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को सुंदरता से मोहित हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। जब तो रानी को हासिल करना है तो वापस छोड़ नहीं जाते, उस समय झोंकले से आक्रमण ऐसा इशारा होता है, सब कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, राहुल लक्ष्मण सिंह शहीद हो जाते हैं। फिर रानी पद्मिनी अपनी दस्युओं के साथ वहाँ जोर करती है, ये किला अलाउद्दीन खिलजी जीत लेते हैं, मगर रानी पद्मिनी की रात भी निश्चित नहीं होती। जीतने के बाद ये किला अपने बेटे खिजर खान को सबसे दिल्ली लौट जाता है, तो चित्रकूट का नाम बदल हो जाता है खिजराबाद। 1303 से 1306 खिजराबाद होता है। 1306 में कमलगढ़ के महाराणा होते हैं, महाराणा हमीद, उन्हें खबर लगती है चित्तौड़ के राजा के साथ ऐसा हुआ है, रानी पद्मिनी के साथ ऐसा हुआ है, तो वो अपनी सेना लेकर यहाँ पर चढ़ाई करते हैं, फिर से किले को जीतते हैं, फिर से इसका नाम होता है की तरह चलता है। ठीक है ना, कालिका माता का जो मंदिर देखा है वो पहले सूर्य मंदिर कहलाता था, अच्छा लोग सूर्य वंश होते तो सूर्य की पूजा करते हैं। 1303 में उस मंदिर को तोड़ दिया, तो 1306 में महाराणा हमीद ने उस मंदिर को दोबारा बनवाया, कालिका माता और राम माता की समय या फिर काली माता के मंदिर। अभी हमारे यहाँ रानी पद्मिनी का पोशाक बनता है, उसका डिजाइनिंग रहता है महल का। अच्छा, अभी आपने वो बदमाश का मूवी देखा है, उसमें जो भी पोशाक वगैरह पहना सबका डिजाइनिंग यहीं का किया हुआ है। आपण पद्मिनी पॅलेस बघितला व त्याची माहिती घेतली, आता आपण पुढील स्थळाकडे जाऊयात। डाव्या बाजूला हे मौर्यांच्या काळातील अद्भुतनाथ मंदिर आहे। आता आपण किल्ल्याच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचलो आहोत। पूर्वीच्या काळी हे किल्ल्याचे मुख्य प्रवेशद्वार होते, हे सूरजपोळ नावाने ओळखले जाते। मैंने एंट्रेंस किया होता था, इसका नाम है सूरज पोल। जिस प्रकार उधर 7 गेट बने हैं उसी प्रकार इधर भी 7 गेट बने हैं, सब टूट चुके हैं युद्ध के दौरान। अच्छा, ये गेट इसका दोबारा निर्माण हुआ 1377, महाराणा संतन सिंह ने करवाया। अच्छा, हर 6 महीने में कभी फिनिशिंग होता है, किला वो साफ है, सीढ़ियाँ वगैरह जो बनी अभी बनी है, और सामने जो फील्ड देख रहे हैं इसको बैटल फील्ड रणभूमि कहा गया। ऊपर आ जाइए, इधर खाली होगी जगह पूरा। हाँ, ये यहाँ पे लड़ाई हुई थी। सामने जो स्थान है मौसम के हिसाब से थोड़ा ऐसा दिखता है, बाकी ये पूरा रणभूमि युद्ध क्षेत्र कहा गया। जितने भी युद्ध वगैरह हुए 30 बार यहीं होंगे, क्योंकि फ्रंट ये होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो सेना रोकी थी, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर नगरी गांव होता है, वहाँ ठहरी हुई थी उसकी सेना। अच्छा, नीचे जो आप ये जंगल देख रहे हैं, ये टोटल कस्टर्ड फ्रूट शरीफा का जंगल होता है एंड तक। ये नीचे गाँव देखेंगे, ये गाँव उसी समय का है जब महाराणा प्रताप इस किले पे संघर्ष किया जीतने के लिए। अच्छा, समय का गाँव है। अच्छा, भील समाज के लोग। अच्छा अच्छा, क्या है गाँव बना हुआ है सूरजपुर गाँव।
तो उसी समय का गाँव है। ये मेरी समाज के जो लोग होते थे आदिवासी, वो उसी जमाने में गाँव है। ये लोग 70% आगे ट्रस्ट बना हुआ पड़ा, मौसम से दिख नहीं रहा है, मेरा ट्रस्ट है, वहाँ काम करते सर। तो मैंने जो सब बताया कि आगे मैंने देखी होता है बनता है, खुशबू में हेंकता है, वो आज भी बनता है हमारे। अच्छा, आज भी बनता आप है। उदयपुर में जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट होता है, उसके करके हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट मार्केट नहीं है। यहाँ बावन शॉप तो लगभग क्लोज हो चुके हैं, तो 4-5 शॉप से वो नीचे की साइड होते हैं, तो जहाँ चल रहे हैं यहाँ पर इसी ट्रस्ट है शोरूम में। तो जो आपने टिकट लिया ना, हाँ हाँ, आपका 40 रुपये का टिकट, 35 का टिकट होता है, 5 रुपये फ्री में। अच्छा, आप आखिरी में देखे तो आपकी इच्छा। ये जो 1567 में अकबर ने इस किले को जीता था, तो उस दौरान यहाँ के दरवाजे अपने साथ लेके गया था, इतने पसंद आए थे। जो आज भी फतेहपुर सीकरी में लगे हुए हैं, फतेहपुर सीकरी में लगे। हाँ, और यहाँ के बजाने के जो नगाड़े होते थे, वो अजमेर दरगाह शरीफ में रखे हुए हैं आज भी। अरे बाप रे, आज भी रखे हुए हैं। या ठिकाणी डाव्या बाजूला निळकंठ महादेव मंदिर आहे। इधर सभी लोग आइए, इधर आइए, इधर आइए, बताऊंगा मैं सारा किताब पूरे। ये सर ये शॉप है, ये भी काम आएगा। हाँ, आ गया। ये भी काम आएगा। ये क्या लगा? और साड़ी कैसे बनती पड़ेगी? इसका जो भी जाता है, उसका रेशन निकलता है, 45 दिन में एक साड़ी तैयार। हाँ, बाप रे, फिटकरी समझते हैं? फिटकरी, हाँ, फिट करके बताएं। एलम, उससे वॉश होने के बाद चंदन का ये सामने जो स्तंभ देख रहे हैं, इसका नाम है कीर्ति स्तंभ। इसको बनवाया गया है जैन समुदाय। जैन लोग होते हैं श्वेतांबर दिगंबर। जैन लोग शुरू से राजाओं के भामाशाह रहे। अभी बोलता है प्रेजेंट टाइम में कहते हैं कि फाइनेंसर, उस समय कहते थे भामाशाह, और उनका अकाउंट का काम ही जैन लोग भी देखते थे। तो उनका एक दल 24 तीर्थों की यात्रा करके लौटा था, तो लक्ष्मण को बनाया गया। बनाने वाले बदेरवाल जीजा बनने के बाद भगवान इसका नाम रखा गया कीर्ति स्तंभ। चारों तरफ कीर्ति। हाँ, आना जाना शुरू से ही बनता है। राइट। और ये बनाया 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में ये बनाया। इसको देखकर 14वीं शताब्दी में महाराणा कुंभाजी ने वो बनवाया था। अच्छा, का डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, फोटो वगैरह लेना ले लीजिए, दर्शन करना देख कर लीजिए। समोर हा जो कीर्तिस्तंभ आहे हा 12व्या शतकात बनवलेला आहे। हा 75 फूट उंच असून 7 मजली आहे। जैन लोक या स्तंभाला मानक स्तंभ असे देखील म्हणतात। हा स्तंभ जैन व्यापारी जिजाजी राठोड भागरवाला यांनी रावल कुमार सिंग यांच्या काळात बांधला होता। हा स्तंभ जैन धर्माचे पहिले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ यांना समर्पित आहे। या 7 मजली स्तंभामध्ये आदिनाथ ऋषभांची 5 फूट उंच मूर्ती आहे, जी आपण छोट्या प्रवेशद्वाराच्या वर बघू शकता। स्तंभावर जैन देवता तीर्थंकर यांचे शिल्प आहेत। बाजूला आदिनाथांचे मंदिर आहे, आपण मंदिरात जाऊन दर्शन घेऊयात। आते थे, उनका गेस्ट हाउस हुआ करता था। बाद में गांव वालों को स्कूल और पोस्ट ऑफिस के रूप में दिया गया। जब स्कूल नजदीक बन गया, पोस्ट ऑफिस गांव में बन गया, तो उसको बनाया गया म्यूजियम। इसका नाम रखा गया फतेह प्रकाश म्यूजियम। आपने उदयपुर सिटी पैलेस अगर देखा है, तो यहाँ का सारा आइटम वगैरह वहाँ शिफ्ट किया हुआ है। कोविड से 1 साल पहले इसका रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी एक पार्टीशन इसका गाँव वालों को दे रखा है, जो शादी फंक्शन कुछ भी होता है उस कार्यक्रम के लिए। एक पार्किंग बना रखा है, अभी भीड़ भड़का है तो पार्किंग अंदर बना दिया है।
चित्तोडगड किल्ला हा देशातील सर्वात मोठा किल्ला आहे। या संपूर्ण किल्ल्यावर जी ठिकाणे आहेत ती बघण्यासाठी 2-3 दिवस सुद्धा अपुरे आहेत। आपण किल्ल्यावरील काही ठिकाणे गाईडच्या साहाय्याने बघितली आहेत। आता आपण रामपोळमधून किल्ल्याच्या बाहेर जाण्याच्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहोत। 7 प्रवेशद्वार म्हणजेच पोळ पार करून आपण किल्ल्याच्या बाहेर जाणार आहोत। मागील 3 भागांमध्ये आपण चित्तोडगड किल्ल्यावरील महत्त्वाची ठिकाणे बघितली। आशा आहे की तुम्हाला हे व्हिडिओ नक्की आवडले असतील। पुन्हा भेटूयात नवीन भागात। तोपर्यंत नमस्कार। चला देशाटनाला।